Hello बच्चों, let's read the question. The question says parasitic animals have well developed option A respiratory system, option B reproductive system, option C digestive system and option D nervous system. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. So the key concept of this question is पैरासाइट या पैरासिटिक एनिमल. पैरासिटिक एनिमल को ही पैरासाइट कहा जाता है. तो अगर हम बात करें पैरासाइट की क्या होते हैं, अ पैरासाइट रिमेन्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इट्स होस्ट. जो होस्ट होता है जिसके साथ पैरासाइट क्या बना करके रखते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट बना करके रखते हैं. क्लोज कॉन्टैक्ट ये होस्ट के साथ बना करके रखते हैं. कॉन्टैक्ट. इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट फॉर इट्स फूड एंड इज अनेबल टू लिव अ फ्री लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग. तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये होस्ट पर क्यों डिपेंड होते हैं? अपने भोजन के लिए, फूड के लिए, फूड और साथ ही साथ क्या करने के लिए, इनको जो फ्री लाइफ जीनी होती है उसे काफ़ी समय के लिए जीने के लिए ये होस्ट पर निर्भर रहते हैं. फॉर फ्री लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक जीने के लिए. फॉर अ वेरी लॉन्ग. हैंस जबकि क्या होता है, दे हैव लॉस्ट दियर पावर ऑफ लोकोमोशन. जब ये होस्ट के शरीर में रहते हैं तो ये क्या खो देते हैं, अपनी पावर ऑफ लोकोमोशन लॉस्ट हो जाती है इनकी. लॉस्ट दियर पावर ऑफ लोकोमोशन. पावर ऑफ लोकोमोशन क्योंकि ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है, होस्ट पर निर्भर है. लोकोमोशन. एंड दियर सेंस ऑर्गन, साथ ही साथ सेंस ऑर्गन भी खो देते हैं ये. सेंस ऑर्गन आर रिड्यूस्ड. सेंस ऑर्गन आर रिड्यूस्ड. दियर गट में बी रिड्यूस. जो इनकी गट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है. गट में बी रिड्यूस्ड. गट में बी रिड्यूस्ड. और absent, या तो रिड्यूस हो जाती है या absent होती है इनकी गट. जिस कारण से क्या होता है, hence their digestive and respiratory system will be underdeveloped. तो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो इनका पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है, अंडर डेवलप्ड होता है. डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सिस्टम क्या होगा, अंडर डेवलप्ड, पूरी तरह से विकसित नहीं होगा. होस्ट के शरीर में रहने पर इस प्रकार से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है. तो बात करें इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूजुअली वेल डेवलप्ड. तो जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो क्या होता है, पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है. यूजुअली वेल डेवलप्ड
यूजुअली वेल डेवलप्ड होता है इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इन द पैरासाइट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह से विकसित होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे इंजेक्ट इनटू द न्यू होस्ट, तो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, न्यू होस्ट के शरीर में जाते हैं। एंड रिप्रोड्यूस, और वहां पर भी रिप्रोड्यूस करते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, अपने ही समान क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग ये पैदा करते हैं होस्ट की बॉडी में। ऑफस्प्रिंग काफी बड़ी मात्रा में ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं ये। द बेटर इज द चांस ऑफ होस्ट इन्फेक्शन, जिस कारण से क्या होता है, जो होस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में ये क्या कर देते हैं, ऑफस्प्रिंग को बढ़ा देते हैं, अपने ही समान पैरासाइट वहां पर पैदा कर देते हैं, क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पैरासिटिक एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड, ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने देखा जो पैरासिटिक एनिमल होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट होता है, अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बिल्कुल करेक्ट है, जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। सी है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये तो खाने के लिए होस्ट पर निर्भर रहते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका क्या होता है, डेवलप नहीं होता है अच्छी तरह से, इनकरेक्ट हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, तो हमने देखा कि जो पैरासाइट होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपने सेंस ऑर्गन को रिड्यूस हो जाता है जब वो होस्ट में रहते हैं, होस्ट की बॉडी में रहते हैं, तो उनका सेंस ऑर्गन रिड्यूस हो जाता है, जिस कारण से नर्वस सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पैरासाइट एनिमल्स जो होते हैं उनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।